हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल लेयर वाली फ्रिल कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे, जिसको बनाना बिल्कुल ही इजी है और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है और जिसकी विड्थ 44 इंच है। तो इसकी इतनी विड्थ से हम अच्छी तरह से बहुत सारी घेरदार कुर्ती बना लेंगे। तो पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और ऊपर से फैब्रिक को लाइन लगा के सीधा कर लिया है। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की कटिंग के लिए हम 7 इंच पर हम निशान लगाते हैं, लेकिन मैं ये बोट नेक बनाने वाली हूँ इस कुर्ती में, तो मैं इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा इसमें लूँगी। तो मैंने 8.25 इंच पे ये एक मार्क किया है यहाँ पर, क्योंकि बोट नेक में हमें थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा लेनी होती है, तो इसलिए मैंने ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा और 25 इंच की हम मार्जिन लेंगे जो सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 8.25 इंच ले लिया है। और आर्म होल के लिए मैंने ये 7.25 इंच लिया है, यानी कि जो हमने शोल्डर लिया था उससे 1 इंच हम कम यहाँ पे आर्म होल के लिए लेंगे। और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस तरह से लाइन को सीधा कर देना है चेस्ट की मेजरमेंट के लिए। तो अब हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे ये मैंने एक मार्क किया है और इस तरह से मार्क करके ये आर्म होल की गोलाई हम लगा लेंगे। ये दोनों साइड के आर्म होल का निशान मैं एक ही साथ लगा लूँगी। अब हमें अपने कमर की मेज़रमेंट लेनी है, तो 7 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और जो हमारा अपर पार्ट है उसकी लेंथ मैं 15 इंच रखने वाली हूँ। तो 16 इंच पे मैंने ये निशान लगा के और इन निशानों को इस तरह से मिला लिया है। अब हमें अपनी कमर का निशान और चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट के लिए जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। तो ये मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है और इसमें मैं ज़्यादा मार्जिन के लिए फैब्रिक नहीं रख रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हमारा फैब्रिक कम पड़ जाएगा हमारी फ्रिल में, इसलिए मैं ये थोड़ा कम ही मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। और कमर के लिए मैंने ये वही मेथड फॉलो किया है। कमर का जितना साइज़ है उसको हम 4 से डिवाइड करके 1/2 इंच उसमें एक्स्ट्रा कर देंगे लूजिंग के लिए। और इन निशानों को इस तरह से हम ऊपर नीचे मिला लेते हैं। तो ये निशान हमने मिला लिए हैं। अब हमें कमर की साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है इस तरह से। अब इस निशान को हम अपने इस बन साइड वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा टोटल निशान लग चुका है। अब हमें नेक का निशान लगाना है। तो नेक के लिए मैं 4.5 इंच पे एक ऊपर शोल्डर की साइड में निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप चौड़ा नेक बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। इसकी लेंथ भी मैं 4.5 इंच पे ही रख रही हूँ। अब इस तरह से इन निशानों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब नेक को राउंड करने के लिए मैं 1.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान से हम इस तरह से राउंड शेप में हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट के नेक को अगर आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। मैं बैक पार्ट का नेक थोड़ा सा कम करूँगी। ये 4.5 इंच मैंने फ्रंट पार्ट का लिया है, तो बैक पार्ट का मैं 2 इंच लूँगी। ये मैंने फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड में निशान लेके और ये निशान आर्म होल का भी लगा लिया है, फ्रंट पार्ट के आर्म होल का इस तरह से। अब हमें प्लीट्स इसमें डालनी है। तो 3.5 या 3.25 इंच पे यहाँ पे हम प्लीट्स का एक निशान लगाएंगे।
और ऊपर से हम 10.5 इंच शोल्डर की साइड से 10.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगा के और इधर एक 3.5 पे एक सेंटर पॉइंट बना के हम इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। जिस तरह से हम ब्लाउज़ में प्लीट्स का निशान लगाते हैं सेम उसी मेथड से हम इसमें भी प्लीट्स का निशान लगाएंगे। अगर आप प्लीट्स यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अब हम प्लीट्स का निशान यहाँ हाफ इंच पे निशान लगा देंगे और इन निशानों को ऊपर वाले निशान से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो ये अपर पार्ट की ऑलमोस्ट हमारे सभी निशान लग चुके हैं। अब इसी जो हमने मार्किंग की हुई है सेम इसी मार्किंग पे हमें और इस की कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग मैंने कर ली है बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की। अब हमें इसमें नेक और ये आर्म होल कट करना है। तो पहले हम इसमें बैक पार्ट के नेक का मार्किंग ड्रॉ करेंगे। तो ये 2 इंच की मैंने बैक पार्ट का इसकी लेंथ रखी है नेक की। तो 2 इंच पे ये निशान लगा के हम इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को राउंड शेप दिया था सेम उसी मेथड से हम बैक पार्ट की भी राउंड शेप लगा लेंगे। आप चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट सेम रख सकते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट के राउंड शेप इसकी नेक की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग कर लेंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट के नेक और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये मार्किंग मैंने की हुई है, इसी पे हम सेम कटिंग करेंगे। तो ये अपर पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नीचे की फ्रिल की कटिंग करनी है। तो जो हमारा ये फैब्रिक है इसमें हमें फ्रिल कट करनी है। तो जो हमने अपर पार्ट कट किया था पहले हम इसको नाप लेते हैं ये कितना है। तो ये 1 इंच का हमारा इसमें प्लीट्स लग जाएंगी। तो 1 इंच की प्लीट्स को हम कट करने के बाद ये 10.5 इंच टोटल होता है। तो हमें ये 9.5 इंच हमारा ये टोटल बना है। तो 9.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 इंच टोटल हमारा मेज़रमेंट आता है इसका। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा टोटल 19 इंच होगा ये हमारी प्लीट्स लगाने के बाद। तो हमें 19 इंच में 10 इंच प्लस कर देना है इसमें हमें अपनी फर्स्ट फ्रिल के लिए। तो ये 30 इंच पे मैं ये 11 इंच प्लस कर रही हूँ। ये 30 इंच हम इस पे फर्स्ट जो फ्रिल हम लेने वाले हैं उस पे हम 30 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। जो कि हम ये 3 मीटर ही फैब्रिक में हम ये लगा रहे हैं निशान। 3 मीटर फैब्रिक में हम अपनी कुर्ती बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा इसमें इसी तरह से मेज़रमेंट लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है, अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक से बनाना चाहें तो आप इसमें 1 मीटर फैब्रिक भी रख सकते हैं फर्स्ट लेयर के लिए। और सेकंड लेयर के लिए आप उसमें जितना आपने फर्स्ट लेयर में लिया है उसका डबल आप सेकंड लेयर के लिए ले सकते हैं। और जितना आपने सेकंड लेयर में लिया है उसका डबल आप थर्ड लेयर के लिए ले सकते हैं। लेकिन हम इसमें कम फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ये 3 मीटर ही फैब्रिक में बना रहे हैं। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ये निशान लगाने हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ हमारा जितना कमर का मेज़रमेंट होता है उसमें हमने 10 इंच प्लस किया है। तो ये फर्स्ट लेयर मेरी कट हो चुकी है।
ये देखिए, ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की फर्स्ट लेयर मैंने कट कर ली है। अब हमें सेकंड लेयर कट करनी है। तो ये हमारा जितना फैब्रिक ये बच गया है, इसमें हमें 13 इंच इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं और इन निशानों को लगाते हुए हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हम ये निशान मिला लेंगे और ये सेकंड लेयर को हम कट कर लेंगे। तो सेकंड लेयर हमें कितनी लेनी है, जितनी हमने फर्स्ट लेयर ली है 30 इंच, उसमें हम 20 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लेयर में 10 इंच प्लस किया था। तो अब हमें इसमें जितना हमने ऊपर प्लस किया था उसमें हमें डबल प्लस करना है। तो 20 इंच हम प्लस करेंगे इसमें। तो हम ये देख लेते हैं हमारा ये वाला फैब्रिक कितना बचा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल फैब्रिक ये 50 इंच ही बचा हुआ है। हमें 50 ही इंच की ज़रूरत थी, तो ये हमने 50 इंच पे मार्किंग करके और ये हमने सेकंड लेयर को कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए, तो ये सेकंड लेयर भी हमारी कट हो चुकी है। अब हमें अपनी थर्ड और लास्ट लेयर कट करनी है। तो हमारे पास ये जितना फैब्रिक बचा था हमने उसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें 13 इंच का, जैसे सेम हमने फर्स्ट और सेकंड लेयर में 13 इंच पे हमने मार्किंग करके और अपनी लेयर कट की थी, उसी मेथड से हमें एक थर्ड लेयर भी कट कर लेनी है। और ये जितना हमारा फैब्रिक, ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक था, तो 3 ही मीटर टोटल जितनी भी हमारी 3 मीटर फैब्रिक की लेंथ है उतनी हमने सारी ही ले ली है। इसमें हमने इसमें कोई भी कटिंग नहीं की है। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की तीनों लेयर हमारी कट हो चुकी हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमें अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से अपर पार्ट के नेक को स्टिच करके हमें ये लेयर इस तरह से स्टिच कर लेनी है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट कुर्ती की कटिंग हो चुकी है और हमारे पास जो फैब्रिक बच गया है उसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और उसमें जॉइंट लगा के थोड़ा बहुत डिज़ाइन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।